सबसे पहले आपको बताएं कि वॉशरूम इंसान की ऐसी जरूरत है जहां सफाई सुथराई न होने से इंसानी जान को भी खतरा हो सकता है। आज वर्ल्ड टॉयलेट डे है, मगर मुल्क के तीसरे बड़े शहर के पब्लिक वॉशरूम्स का कोई पुरसाने हाल नहीं है। फैसलाबाद के मुख्तलिफ शाहराहों पर बने टॉयलेट्स पर रेडी माफिया का कब्जा है, जबकि सरकारी दफातर के पब्लिक टॉयलेट्स में सहूलियात का फुकदान है। डीसी, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी और सदर के दफातर में पब्लिक टॉयलेट्स में सफाई का भी फुकदान है। वर्ल्ड टॉयलेट डे मुल्क के तीसरे बड़े शहर के पब्लिक वॉशरूम्स का कोई पुरसाने हाल नहीं। मुख्तलिफ शाहराहों पर बने टॉयलेट्स पर रेडी माफिया का कब्जा, सरकारी दफातर के पब्लिक वॉशरूम्स में सहूलियात का फुकदान, डीसी ऑफिस के पब्लिक टॉयलेट में साबुन की सहूलत तक मौजूद नहीं है। एसी सिटी और सदर के दफातर के पब्लिक टॉयलेट्स में सफाई का फुकदान। सरेराह बच्चों के साथ टॉयलेट की जरूरत हो तो मुश्किल होती है, ऐसा कहना है शहरियों का। बताते चले आपको, वर्ल्ड टॉयलेट डे के हवाले से वॉशरूम इंसान की ऐसी जरूरत है जहां सफाई सुथराई न होने से इंसानी जान को खतरा भी हो सकता है। बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं वकास बेग। जी बताइएगा वकास, टॉयलेट के हवाले से। जी बिल्कुल, आज वर्ल्ड टॉयलेट डे भी है। ऐसे में अगर तीसरे बड़े शहर की बात की जाए तो पहले तो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की जानिब से बनाए गए पब्लिक टॉयलेट जो हैं वो बिल्कुल भी इस्तेमाल में नहीं है, और इस सूरत हाल में तमाम तर रेडीबान जो हैं उनका कब्जा है उन्हीं टॉयलेट की बिल्डिंग पर। जबकि दूसरी जानिब सरकारी दफातर की बात की जाए तो टॉयलेट तो मौजूद हैं, लेकिन पब्लिक टॉयलेट में सहूलियात का फुकदान जो है वो दिखाई देता है। कहीं साबुन मौजूद नहीं तो कहीं दीगर सहूलियात की कमी है। एडमिन ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम जानेंगे। रियाज साहब, ये बताइएगा कि आज वर्ल्ड टॉयलेट डे भी है और फैसलाबाद के पब्लिक दफातर जो हैं वहां अगर बात कर ली जाए तो टॉयलेट की सूरत हाल जो है कुछ बेहतर दिखाई नहीं देती, शहरियों का आना जाना होता है, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी अस्सलाम वालेकुम। जी, आपकी जो निशानदेही है ये बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि जो हमारे बड़े ऑफिस हैं जहाँ पे पब्लिक आती है, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के मसाइल दिन रात 24 घंटे काम करने के लिए वो वहाँ पे मौजूद होते हैं, वहाँ की सफाई की सूरत हाल बहुत बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि सफाई हमारे ईमान का हिस्सा है। तो ये आपकी जो निशानदेही है इस पे आपने बताया कि कई पब्लिक ऑफिस में जो पब्लिक बहुत हैं वहाँ पे वो रिक्वायरमेंट जो होनी चाहिए वो मौजूद नहीं है। तो इसको मज़ीद हम इंशाल्लाह फोकस करेंगे और पब्लिक को फैसिलिटेट करने के लिए, और सफाई जो है ना वो इस्लाम का एक लाजमी जुज़ है, इसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए इस सहूलतों को आवाम के लिए हम जो प्रोवाइड करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, तमाम तर सरकारी दफातर में मौजूद पब्लिक टॉयलेट के अंदर मिसिंग फैसिलिटीज जो हैं उनको मुकम्मल करने की कोशिश की जाएगी। जबकि दूसरी जानिब अगर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के हवाले से बात की जाए तो उनका भी यही कहना है कि अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब झंग की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड टॉयलेट डे है, मगर झंग में बने पब्लिक वॉशरूम ही बंद हैं। मुतादिद मकामात पर बने पब्लिक वॉशरूम की किस्मत में सिर्फ ताले। लारी अड्डे में भी पब्लिक वॉशरूम ना खोले जा सके, शहरियों को सहूलत देने की बजाय बंद कर दिए गए। अमजद मजीद पार्क, जिला काउंसिल और शहर के मुख्य मकामात पर बने टॉयलेट्स की बुरी हालत है, सफाई का कोई बंदोबस्त नहीं है। वर्ल्ड टॉयलेट डे के हवाले से आपको बता रहे हैं, झंग में बने वॉशरूम ही बंद हो चुके हैं। मुतादिद मकामात पर बने पब्लिक वॉशरूम की किस्मत में सिर्फ ताले हैं। बात कर लेते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताइएगा, पब्लिक टॉयलेट्स को ताले लगे हुए हैं। दुनिया भर में टॉयलेट की अहमियत को उजागर करने के लिए और हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों के ऊपर जो है तवज्जो देने के लिए वर्ल्ड टॉयलेट डे जो है वो मनाया जा रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि डिवीजन फैसलाबाद के कदीम तरीन जिला के अंदर टॉयलेट्स की सहूलियात जो है वो मुयसर नहीं। जहां पर टॉयलेट्स हैं उनकी सफाई का बंदोबस्त नहीं, तो दूसरी जानब जहां पर बनाए गए हैं बहुत सारे टॉयलेट्स अभी भी बंद हैं और मुख्तलिफ जो स्टोर्स हैं उनमें मुंतकिल हुए हैं। हम झंग के सबसे बड़े लारी अड्डा जो झंग सिटी का लारी अड्डा है वहां पर मौजूद हैं, और उसके टॉयलेट्स की सूरत हाल जो है वो आपको अलबी अजीम दिखा सकते हैं। इन टॉयलेट्स को बनाया गया था और इसके ऊपर अवाम के लाखों रुपए भी लगे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि लंबा अरसा गुजर जाने के बाद भी ये टॉयलेट्स जो हैं ये फंक्शनल नहीं हो सके, जिस वजह से जो मुसाफिर हैं, जो लोग हैं, जो आने जाने वाले हैं, जो कारोबारी हजरात हैं, उनको यहां मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और इर्द गिर्द कहीं पर भी जो है वो टॉयलेट मौजूद नहीं, जिसके बायस वो लोग जो कि सफ़र करने वाले हैं, जो ख़ुसूसन जो ख़वातीन हैं, उनको जो है वो मुश्किल का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ इस वक्त शहरी मौजूद है, उससे बात भी करते हैं। बताइएगा, टॉयलेट्स बंद हैं, किस किस्म की परेशानी का सामना करना पड़ता है? ये मकसद काफ़ी दिनों से बंद पड़ा है अड्डा, सबकी ज़रूरियात चीज़ बंद है जी।
और ये मखलूक अल्लाह की मखलूक बात से खुलने चाहिए जी। अड्डे के परेशानी बड़ी है, बाकी अल्लाह के हवाले बताएं कि खवातीन कहाँ जाती हैं, क्योंकि मस्जिदों में जाती हैं जी। खवातीन मस्जिदों में जाती हैं, परेशान होती हैं, बच्चों के छोटे छोटे होते हैं साथ। ये बंद चालू होने चाहिए जी, बड़े अरसे से बंद पड़े हैं जी, इनको चाहिए कि ये खुलने चाहिए जी। बिल्कुल ये खुलने भी चाहिए। आप सफाई की सूरत हाल भी देख रहे हैं, बताइएगा टॉयलेट्स बंद हैं तो मर्द कहाँ जाते हैं? मर्द सारे ये मस्जिद, 2 मस्जिद हैं, लारी अड्डे 3, वो यूज़ करते हैं, वो पैसे लेते हैं उनसे, ठीक है। ये अड्डे की एंट्रियाँ दोनों पासे खतान है, ना कोई सवारी टपती है, दोनों पासे अड्डे के रास्ते ख़राब हैं। ये बंद है, ये तकरीबन 5 साल 4 साल हो गए, ये हुकूमत बने दोबारा चालू नहीं है। लैंड डालते हैं, आते हैं, फिर आगे मतलब काम करते हैं, चले जाते हैं वापस, कोई काम मतलब मुकम्मल नहीं है। जी बिल्कुल, इनका कहना है काम भी मुकम्मल नहीं, ताले लगे हुए हैं, रंग रोगन मौजूद है, बेसिन्स लगाए दिए गए हैं, यहाँ पर जो इंस्टॉलेशंस हैं वो सारी मुकम्मल हैं, लेकिन इसके बावजूद इनको फंक्शनल नहीं किया जा रहा। इसके अलावा जो भी जितने भी पब्लिक मकामात झंग के अंदर मौजूद हैं वहाँ पर पब्लिक टॉयलेट्स की जो है वो कमी नज़र आती है। ख़ुसूसन जो कचहरियों से मुल्हिका ज़िला कौंसिल के साथ फवारा चौक के अंदर भी टॉयलेट्स मौजूद हैं, वो इक्का दुक्का टॉयलेट्स मौजूद हैं और वहाँ पर भी रश रहता है। और इसके अलावा ये भी नज़र आता है कि उसकी सफाई का भी कोई बंदोबस्त मौजूद नहीं, साबुन की कमी नज़र आती है। रमजान अपडेट कर रहे थे। रमजान, बहुत शुक्रिया आपका। वर्ल्ड टॉयलेट डे के मौके पर चिन्योट की अगर बात करें तो लाखों की आबादी वाले शहर में कहीं भी पब्लिक मकाम पर वॉशरूम की सहूलत मौजूद नहीं है। चंद साल कबल बाजार में बनाए गए पब्लिक वॉशरूम भी स्टोर रूम बन चुके हैं। म्यूनिसिपल कमेटी पब्लिक टॉयलेट्स बनवाए, ऐसा कहना है शहरियों का। मजीद बात कर लेते हैं वकार घुमन से। वकार, बताइएगा इनके हवाले से। जी बिल्कुल, 19 नवंबर को दुनिया भर में वर्ल्ड टॉयलेट्स डे मनाया जाता है, जिसका मकसद हिफ्ज़ान सेहत के असूलों को मद्देनज़र रखते हुए इंसानों के लिए मुख्तलिफ जो तिब्बी सहूलियात देना होता है, उनको में आगाही देना होती है। वर्ल्ड टॉयलेट डे के दिन अगर हम बात करें, चिन्योट पूरे शहर में एक भी पब्लिक टॉयलेट्स किसी जगह पर मौजूद नहीं है, ना प्राइवेट सतह पे और ना ही सरकारी सतह पे। चिन्योट का जो मेन बाज़ार है, यहाँ पर रोज़ाना हज़ारों मर्दों ख़वातीन ख़रीदो फरोख्त के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर टॉयलेट्स मौजूद नहीं है। चंद साल कबल बनाए गए जो टॉयलेट्स हैं वो भी खंडर बन चुके हैं, वहाँ पर भी किसी किस्म की कोई सहूलत मौजूद नहीं है। जो रफ़ाए हाजत के लिए मर्दों ख़वातीन को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर वो दूसरे शहरों से आते हैं, यहाँ पर मुसाफिर हैं, मरीज़ हैं, तो उनको बड़ी परेशानी होती है। इस वक्त बाज़ार के कुछ दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आपके पास हज़ारों लोग रोज़ाना आते जाते हैं बाज़ार में, कोई है सहूलत टॉयलेट्स की? इस किस्म की कोई सहूलत नहीं है, क्योंकि मेन मार्केट है, शहर का मरकज़ है और यह करोड़ों का बिजनेस होता है और यहाँ पे किसी किस्म की सहूलत नहीं है। बड़ी बड़ी मार्केटों में भी ये सहूलत मौजूद नहीं है और जो गवर्नमेंट ने बाथरूम बनवाए हैं वो भी फ़ाल नहीं है, वो भी बंद पड़े हुए हैं और टूटे हुए हैं। तो इस तरह से ख़वातीन को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना है और करें तो क्या करें, किसको कहें। हमारा मुतालबा है कि इनको फ़ाल किया जाए और बेहतर से बेहतर सहूलतें दी जाएँ। बनने चाहिए यहाँ पे बाज़ार में। जी बिल्कुल, देखें लोकल दुकानदारों के पास तो अपने वॉशरूम मौजूद हैं, लेकिन जो ख़वातीन हैं, जो जेंट्स हैं, जो मरीज़ हैं, वो कहाँ पे जाएंगे। आप ये देखें, ये 4 साल पहले ये बने थे तो इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। अब ये स्टोर बने हुए हैं, तो बिल्कुल भी जो चिन्योट जो है ना वो लावारिस हुआ है। तो इंतज़ामिया से ये अपील की जाती है कि खुदारा इसको जो है ना वो बहाल किया जाए और ख़वातीन और जो मरीज़ हैं स्पेशली उनका ख्याल किया जाए। बिल्कुल, आपको किसी भी जगह पे रफ़ाए हाजत की ज़रूरत पड़ सकती है और जो महज़ब मुल्क हैं वहाँ पर सरकारी सतह पे म्यूनसिपल कमेटीज़ की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर पब्लिक टॉयलेट्स बनाए जाते हैं ताकि लोगों के लिए आसानी पैदा हो। उनमें जो हिफ्ज़ान सेहत के असूल हैं उनको मद्देनज़र रखा जाए। पब्लिक टॉयलेट्स बनवाए। वकार अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया वकार आपका। दुनिया भर में हुकूमतों की अवलीन तरजीह सेहत होती है और इसीलिए हर साल 19 नवंबर को पब्लिक टॉयलेट्स डे मनाया जाता है। लालिया में अक्सर अवामी मकामात पर पब्लिक टॉयलेट्स की सहूलत मौजूद ही नहीं है और अगर कहीं बने हुए हैं तो वो गैर फाल हैं। बात कर लेते हैं अजमत बलोच से, हमारे साथ मौजूद हैं। अजमत, बताइएगा।
आज दुनिया भर के अंदर पब्लिक टॉयलेट्स डे वो मनाया जा रहा है और सेहत की बुनियादी सहूलियात के अंदर जो टॉयलेट्स है उनका भी एक किरदार है। और जहां तक बात करें लालिया की, तो लालिया के अंदर जो अक्सर पब्लिक प्लेसेस हैं जिसके अंदर पार्क्स और लारी अड्डा वगैरह शामिल है, वहां पर पब्लिक टॉयलेट्स की जो सहूलियात हैं वो सिरे से दी गई नहीं है। और इसके साथ साथ जहां पर जो पब्लिक टॉयलेट्स बनाए गए हैं वहां पर वो भी गैर फाल नजर आते हैं या इंतजामिया की तरफ से वहां पर जो ताले हैं वो लगा दिए गए हैं। और यहाँ पर जो शहरी यहाँ के पब्लिक प्लेसेस का विजिट करते हैं तो उनको पब्लिक टॉयलेट्स की जो सहूलत ना मिलना एक लम्हा फिक्रिया इंतजामिया के लिए है और गवर्नमेंट के लिए भी है। मेरे साथ एक शहरी भी मौजूद है, उनसे जानते हैं। सर बताइएगा कि आज दुनिया भर के अंदर पब्लिक टॉयलेट्स डे मनाया जा रहा है, सेहत की बुनियादी सहूलियात के लिए हर आदमी का उसका हक है, तो क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर जो पब्लिक प्लेसेस के अंदर जो टॉयलेट्स हैं वो गैर फाल हैं? जो है ना, दुनिया भर में जो सेहत के हवाले से जो इंतज़ामात होते हैं वो प्रायोरिटी में होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो उसका काफ़ी पहले से फुकदान है। लेकिन जहाँ कोई यानी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स हैं वहाँ पर जो सहूलियात मौजूद हैं वो भी डिसफंक्शनल नज़र आती हैं। अगर बनी हुई हैं कोई टॉयलेट्स बने हुए हैं तो वो फंक्शनल नहीं है। अभी ये मिसाल देख लें, हमारे पीछे ये हमारी इंतज़ामिया का हेड ऑफिस है, एसी साहब का दफ्तर है, साथ में रेवेन्यू के ऑफिस हैं, तहसीलदार बैठते हैं। यहाँ पब्लिक टॉयलेट्स हैं, ना पानी है, फंक्शनल नहीं है, टूटियाँ नहीं है, कुछ भी नहीं है। सामने हमारे एक और जगह है, वो भी गवर्नमेंट की कह लें रेवेन्यू का इदारा है, वहाँ भी कोई, वहाँ तो बिल्कुल ताले लगे हुए हैं। मतलब है यहाँ सैकड़ों साइलिन डेली के हिसाब से आते हैं और सर्दियाँ भी हैं, लोगों के ज़ाहिर है दूर से आते हैं, कोई जानने वाला भी नहीं होता। इन्हीं वाशरूम्स को उन्होंने यूज़ करना होता है, घंटों गुजारने होते हैं, लेकिन कोई इंतज़ामात नज़र नहीं आते। तो हमारी तो इंतज़ामिया से यही गुजारिश है कि कम अज़ कम जहाँ लोगों ने पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ तो इनको फंक्शनल किया जाए, शहर का बाकी को छोड़ ही देना अभी। हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह आपने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना है कि जो टॉयलेट्स हैं वो और इसी के साथ साथ जो सेहत की सहूलियात हैं वो दुनिया भर के अंदर उसको प्रायोरिटी दी जाती है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर यहाँ पर जो इस किस्म की जो सहूलियात हैं, सेहत के मुतालिक सहूलियात हैं, उनका फुकदान लालिया में कहीं कहीं अवामी टॉयलेट्स मौजूद मगर गैर फाल हैं। अजमत बलोच अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 120 बेड का इजाफा न हो सका, 5 साल बाद भी PC1 मंजूरी का मुंतजिर है। बजट में मख्तस किए गए 30 करोड़ रुपए जाया होने का खदशा पैदा हो गया। मंसूबे के तहत अस्पताल में अमराज़े पजगान, गायनी मेडिसन और न्यूरो सर्जरी के 30 बेड्स पर मुश्तमिल वार्ड्स बनाए जाने थे। आज बिल्कुल साल 2017 में फैसलाबाद DHQ अस्पताल में 120 बेड के इजाफे का मंसूबा बनाया गया था और तकरीबन 5 साल का अर्सा जो है गुजर चुका है और अभी तक इसके ऊपर जो पेशरफ नहीं हो सकी। इसके साथ साथ हुकूमत की जानिब से 2022-23 का जो फंड जारी किया गया था सालाना बजट, तो उसमें भी DHQ अस्पताल के जो फंड था वो मुख्तस किया गया था कि जैसे ही ADP स्कीम मंजूर होगी तो बजट जो है हुकूमत फराहम कर देगी, मगर ताहाल अभी तक स्कीम ही मंजूर नहीं हो सकी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बात आपकी ठीक है कि मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर वो जो स्कीम थी 2018 की ADP स्कीम वो पोस्टपोन होती रही। उसमें रेट रिवाइज़ होते थे, अप्रूवल होती थी, रेट बढ़ जाते थे। फिर उसमें से कुछ ये था, कभी उसमें से HVAC उसमें शामिल करना था, कभी उसमें से निकालना था, तो इस वजह से वो डेफर होती रही। तो वो इंशाल्लाह उसको अब जो सेक्रेटरी साहब वो तो चले गए हैं, अभी नए सेक्रेटरी साहब आए हैं, उनके साथ हमारी मीटिंग होनी है। इंशाल्लाह उसमें हम उसको कोशिश करेंगे कि न्यू कंस्ट्रक्शन भी उसमें शामिल हो और साथ साथ उसके में रिवैम्पिंग भी हो। कौन कौन से वार्ड बनने थे? उसमें 30 बेड के 4 यूनिट बनने थे, पीड्स, गायनी और न्यूरो सर्जरी और मेडिसन, जो न्यू कंस्ट्रक्शन है। बाकी जो एग्जिस्टिंग है इसकी रिवैम्पिंग होनी है, इसकी मतलब रेनोवेशन होनी है, इसमें कोई जो लीकेज सी पे जाए उसको रिपेयर करनी है। तो जो हुकूमत ने फंड मुख्तस किए थे, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जंग में हुकूमत सेहत की सहूलियात फराहम करने में नाकाम हो गई है। CT स्कैन करवाने आए मरीजों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। DHQ अस्पताल में CT स्कैन करवाने के लिए भारी फीस अदा करना होगी। बात कर लेते हैं वसीम अजीज से। वसीम बताइएगा, भारी फीसें अदा करनी पड़ रही हैं मरीजों को। अस्पताल में आए मरीजों की जो है वो मुश्किलात में कमी ना हो सके। हुकूमत पंजाब के एक जानिब तो दावे हैं कि वो अस्पतालों में
फ्री अद्वियात और इसी के साथ सेहत की दीगर सहूलियात को फराहम कर रही है। मगर इसके बरअक्स जो है जंग के हॉस्पिटल में एक तो अद्वियात की शार्टेज है, इसी के साथ CT स्कैन की जो फीस है वो 2500 से ज़ायद चार्ज की जा रही है। यहाँ पर गरीब शहरी आते हैं जो अपना इलाज मुआलजे के लिए उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, वो फीसेस जो है अफोर्ड नहीं करते, इस वजह से वो सरकारी हॉस्पिटल का जो है वो रुख करते हैं। मगर यहाँ पर भी जो है वो फीस चार्ज की जा रही है। इसी के साथ अद्वियात की भी शार्टेज है। मेरे साथ कुछ लवाहिकीन मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, एक तो अद्वियात की शार्टेज है, इसी के साथ जो है CT स्कैन की वो फीस चार्ज की जा रही है। सेहत की सहूलियात जो है वो हुकूमत के दावे थे कि सेहत की सहूलियात को बेहतर कर रहे हैं, लेकिन इसके बरअक्स यहाँ पर नज़र आता है। जी सर, ऐसे ही है। अभी CT स्कैन करवाना था। एक तो हुकूमत को चाहिए कि इसकी फ़ीसें जो हैं वो ख़त्म की जाएं, क्योंकि अभी 2500 रुपये CT स्कैन की फ़ीस हमने पे की है, और बाकी उन्होंने मेडिसिन लिख के दे दी। मेडिसिन इनके पास नहीं थी, वो लिख के दी है, वो बाहर से लेने गए हैं तो वो बाहर से भी नहीं मिल रही थी, तो वो मतलब ब्लैक में लोग सेल कर रहे हैं, तो बड़ी मुश्किल से वो मेडिसिन मिली है। तो अभी वो आके अभी गरीब आदमी क्या करे? हुकूमत को चाहिए कि कोऑपरेट करें, गरीब लोगों को इतना तो कम से कम करना चाहिए। हुकूमत के दावे हैं कि सेहत इंसाफ कार्ड और इस तरह के वो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, दूसरी जानिब हॉस्पिटल में बेसिक अद्वियात भी नहीं है, तो इसमें आप क्या कहेंगे? नहीं, बहुत परेशान है गरीब आदमी, बहुत परेशान है। यकीन करें, सेहत कार्ड के होते हुए भी मेडिसिन का ना मिलना और ये ऐसे बहुत मुश्किल है। बाहर से मेडिसिन लेनी पड़ती है, बहुत मुश्किल है। यहाँ पे मेडिसिन कम से कम इन्हें प्रोवाइड करनी चाहिए गरीबों को। जी बिल्कुल, शहरियों का हुकूमत से यही मुतालबा है कि हुकूमत को चाहिए कि सरकारी हॉस्पिटल में जो है अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाए। इसी के साथ जो CT स्कैन और दीगर टेस्टों की शुक्रिया आपका। समुद्री में ज़ियाबतस के मरीजों के लिए इंसुलिन नायाब हो गई है। मरीजों का कहना है कि इंसुलिन की दस्तयाबी से टैबलेट्स खाने पर मजबूर हैं। आपको बता रहे हैं, समुद्री में ज़ियाबतस के मरीजों के लिए इंसुलिन नायाब हो गई है। मरीजों का कहना है कि इंसुलिन की अदम दस्तयाबी से टैबलेट्स खाने पर मजबूर हैं। बात कर लेते हैं वकास जमील से। वकास, बताइएगा मरीजों का क्या कहना है इस हवाले से? समंदरी के सिविल अस्पताल में इंसुलिन जो है वो नायाब हो चुकी है और मरीजों को इंसुलिन जो है वो मुयस्सर नहीं है, जिसके बाद मरीज ख्वार हो रहे हैं। और उनका ये कहना है कि प्राइवेट भी इंसुलिन जो है वो उनको नहीं मिल रही, जिसके बाद मरीज जो है वो ख्वार हो रहे हैं। इसी वाले से मरीज हमारे साथ मौजूद है, उससे बात कर लेते हैं। कब से इंसुलिन नहीं मिल रही, क्या मसाइल पेश है? तकरीबन 2 महीने हो गए जी, नहीं मिल रही है। मेरी बीवी है बीमार, उन्होंने 300 350 राती चेक कराई, 370 ते सीगी। सिर नूं पै जांदी है, ना दवाई मिलती है ना मिलती है वैक्सीन की कहते हैं। कैसे गुजारा करें, कहाँ से ले रहे हैं? बस गोलियां प्राइवेट लैके खा रहे हैं, ਉਹਦੇ ਨਾਲ कंट्रोल नहीं हो रही। बहुत मजबूर है, इन्ने क तंग होए हैं कि कितों हर पूरी समुद्री चो फिर ले, कितों नहीं मिल रही। 2 से 2.5 माह से नहीं मिल रही, ना इधर से मिल रही, इधर से भी काफ़ी चक्कर लगा चुके हैं, और ना ही बाहर से मिल रही है। अगर बाहर से कहीं मिलती है तो ब्लैक में बहुत महंगे दामों में मिल रही है, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस मार रहे हैं जो लोग। तो काइंडली इस बारे में कुछ ना कुछ किया जाएगा। हमें इंसुलिन कहीं से तो मिले ना, हॉस्पिटल से नहीं तो बाहर से तो मिलनी चाहिए, इसके लिए बहुत ज़्यादा मसला है। अच्छा, इंसुलिन नहीं मिल रही तो कैसे आप गुजारा कर रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं? इंसुलिन ही कर रहे हैं, लेकिन वो ब्लैक में मिल रही है, बहुत महंगे दामों में, डबल से भी ज़्यादा प्राइस में मिल रही है, तकरीबन 1400 से ऊपर मिल रही है। बिल्कुल जी, इंसुलिन जो है वो सरकारी तौर पर तो मुयस्सर नहीं है, लेकिन मरीजों का ये कहना है कि प्राइवेट भी इंसुलिन जो है वो बाहर से नहीं मिल रही, और अगर कहीं से मिल रही है तो ब्लैक में मिल रही है, और 1400 रुपए से जायद की जो है वह कीमत उनको अदा करनी पड़ती है, जिसके बाद मरीज जो है वह समझ। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए वकास। आपको बता रहे हैं, इंसुलिन के हवाले से हुकूमत मरीजों पर रहम खाए, इंसुलिन मुहैया करे, रापा एहतजाज हैं। सूबा भर में चाइल्ड प्रोडक्शन यूनिट के लिए 25 करोड़ से ज्यादा के फंड्स मंजूर। फैसलाबाद डिवीजन में चाइल्ड प्रोडक्शन यूनिट के लिए फंड्स मंजूर। चिन्नौट में चाइल्ड प्रोडक्शन यूनिट के लिए 1 करोड़ 76 लाख रुपए के फंड्स मंजूर। बात कर लेते हैं इमरान असलम से। इमरान, बताइएगा फंड्स मंजूर हो चुके हैं? जी बिल्कुल, सूबा भर में चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट की तमीर और मरम्मत के लिए 25 करोड़ से ज़्यादा के फंड्स मंजूर कर लिए गए हैं। और फैसलाबाद डिवीज़न की बात करें तो चिन्नौट में चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट की तमीर और मरम्मत के लिए 1 करोड़ 76 लाख के फंड मंजूर किए गए हैं। और इसी तरह जो है वो टोबा टैक्सिंग में चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट की तमीर और मरम्मत के लिए 1 करोड़ 83 लाख के फंड्स जो है मंजूर किए गए हैं।
और इन तमाम जो है वो शहरों में चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स की तमीर व मरम्मत का काम महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद सर अंजाम देगा। और इसी तनाजुर को मद्देनजर रखते हुए होम डिपार्टमेंट के लेटर को कोट करते हुए चीफ इंजीनियर बिल्डिंग फैसलाबाद की जानब से जो है वो लेटर जारी कर दिए गए हैं। चीफ इंजीनियर बिल्डिंग्स की जानब से फैसलाबाद में सूबा भर के एसएस को हदायत जारी की गई हैं कि जल्द से जल्द जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन की स्कीमों को जो है वो मुकम्मल किया जाए और इन तमाम स्कीमों पर काम एडीबी स्कीम 2021 और 22 के तहत मुकम्मल होना था। चनियोट और टोबा टैक्सिंग में चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट की तमीर नौ का मकसद जो है इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में गन्ने की कम कीमत और ताखीर से क्रशिंग सीजन शुरू करने पर किसान तंजीमें सरापा एहतजाज है। एहतजाज के हवाले से बात कर लेते हैं अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, बताइएगा। जब बात की जाए पंजाब हुकूमत की जानब से बिलाकर क्रशिंग सीज़न का ऐलान भी कर दिया गया और रेट भी 300 रुपये तय कर दिया गया, लेकिन किसान तंजीमों की जानब से शदीद एहतजाज सामने आया और उनकी जानब से ये कहा जा रहा है कि ये रेट नाकाबिल कबूल है, इससे अखराजात भी पूरे नहीं होते। यहाँ पर हमारे साथ पाकिस्तान किसान बोर्ड के सूबाई नायब सदर मौजूद है। मियां साहब, बताइएगा क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपके इस रेट के हवाले? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा मुतालबा पिछले साल से ये था कि चूँकि गन्ने की फसल पूरे एक साल की फसल होती है और इस पे पूरा एक साल हम इस पर अखराजात करते हैं, डीजल, पानी, बिजली और उसके अलावा खादें और मेहनत, ये सारी चीज़ें मिला के अगर देखा जाए तो ये पूरे एक साल की फसल पे मुहित जो है गन्ना, ये हमें काफ़ी ज़्यादा, हर फसल से ज़्यादा ये हमें कास्ट करता है। इसलिए इसका रेट जो था, हमारा मुतालबा था कि 400 रुपये फ़ी मन मुकर्रर किया जाए, मगर हुकूमत ने ये काश्तकार के साथ और गन्ने के गिरोह के साथ ये इतनी बड़ी ज़्यादती की है कि हमारे इन मुतालबात के बावजूद मिल माफिया के गठजोड़ से इसकी 300 रुपये कीमत मुकर्रर की है, जो कि हमें इंतहाई नाकाबिले कबूल है और हम इसको रिजेक्ट करते हैं और इस पर भरपूर एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाते हैं कि ये इस कीमत में हमें गन्ना बिल्कुल जो है वो काबिल कबूल नहीं है। हम ठीक है, गन्ना तो हम देंगे मिलों को, मगर हम एहतजाजन ये गन्ना हम मिलों को देंगे, हमारा इसमें खर्चा पूरा नहीं हो रहा है। जी, आप क्या कहें? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चक नंबर 275 रेलवे का नंबरदार हूँ। इस साल जो गन्ने की कीमत गवर्नमेंट ने मुकर्रर किया, हमें बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये बहुत कम रेट है, क्योंकि ये रेट तो तकरीबन 300 जो रेट है, ये तो मतलब ज़मींदार को घर पर पड़ता है। इसके बाद इतना खर्चा आ जाता है जितना मतलब गवर्नमेंट ने रेट बांधा है। तो दूसरे कंडों पर जो चोर बाज़ारी है वो भी मतलब हुकूमत को पता है, वो चोर बाज़ारी शुरू हो चुकी है। काफ़ी लोगों की आराम से जो मतलब इतलात आ रही हैं कि कई कंडों पर जो गन्ना है वो तकरीबन 170 रुपये या 150 200 रुपये तक लिया जा रहा है। तो गवर्नमेंट को इसके मतलब भी सोचना चाहिए। तो हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि गवर्नमेंट रिव्यू करे अपने इस रेट पर और कम से कम रेट जो है वो 400 450 मुकर्रर करे, ताकि ज़मींदार जो है वो बेअसन तरीक अपना ज़िंदगी को चला सकें। तुम सब क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, तो मैं इसमें ये कहूँगा कि ज़राअत को सपोर्ट करना गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है। खुराक जो है इंटरनेशनल प्रॉब्लम पैदा हो रहा है, तो अगर ये ज़िम्मेदार को नहीं फैसिलिटेट करेंगे तो ये खुराक की कमी पैदा हो जाएगी। ऑलरेडी गंदम, चीनी प्रॉब्लम में है, चावल भी इसी तरह से मेन प्रॉब्लम में है। तो गन्ने की फसल जो है ये लंबी फसल है, ज़िम्मेदार का सारा साल इस पर और इस पर निसार भी होता है, उसके भी अपने मसाइल हैं, उसके अपने अखराजात हैं। खादों का, बाकी चीज़ों का जितने अखराजात हैं उनको कैलकुलेट कर लें, किसी सूरत में भी ये फिजिबल ही नहीं है जो कीमत इन्होंने की है। शुक्रिया अब्दुल रहमान अपडेट करने के लिए। जंग में गन्ने की कीमत मुकर्रर, ताहम गंदम की बुआई का वक्त तेजी से खत्म होने के करीब है। गेट पासिस के इजरा, गन्ने की लोडिंग और रकूम के अकाउंट्स में मुंतकिली के तमाम अमल में ताहाल तवील वक्त दरकार है। बात कर लेते हैं अवैस खान से। अवैस, बताइएगा इस हवाले से। बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता रोज़ गन्ने की कीमत तो मुकर्रर कर दी गई, ताहम इस कीमत को मुकर्रर करने में इस हद तक देरी हुई कि गंदम की काश्त जो है वो मुश्किलात का शिकार हो गई है। गन्ने की काश्त के हवाले से अगर बात की जाए तो गन्ने की कीमत जो है उसको 300 रुपये मुकर्रर करके 25 नवंबर तक जो क्रशिंग सीज़न का आगाज़ करने का फ़ैसला किया गया था हुकूमत की जानिब से। ताहम जो है इसमें जो है वो गन्ने की अनलोडिंग, गेट पासिस के इजरा और अकाउंट्स में, काश्तकारों के अकाउंट्स में जो है वो गन्ने की पेमेंट्स की फराहमी के हवाले से अभी तक तवील एक वक्त है जो दरकार है। इस
हवाले से मेरे साथ जिले सदर किसान इत्तेहाद जो है वाजिद और मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा कैसे देखते हैं यहाँ पे जो है गन्ने की कीमत में मुकर्रर करने में किस हद तक देरी हुई और इसे क्या असरात पड़ सकते हैं अगली फसलों की पैदावार के हवाले से? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवैस भाई आपका शुक्रिया कि आप किसानों की हमेशा आवाज़ बनकर आला काम तक पहुंचाते हैं। तो जो हुकूमत पंजाब ने कल मुर्खा 18/11/2022 को गन्ने का रेट फ़ी 40 किलोग्राम का जो 300 रुपये मन मुकर्रर किया है, तो हुकूमत ने रेट तो मुकर्रर कर दिया है। हम पंजाब हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं और उसके साथ ही जो गंदम का बिजाई का मौसम जो है वो 30 नवंबर तक बेहतरीन मौसम है, जिसमें औसतन पैदावार गंदम की जो है वो अच्छी हासिल किसान कर सकता है, जो कि मुल्क के लिए भी बेहतर है और हर शहरी की ये ज़रूरत है गंदम। तो गंदम चूँकि मिलने अगर 25 नवंबर तक हुकूमत ने जो ऐलान किया है और इंश्योर किया है शुगर इंडस्ट्री को, अगर वो 25 नवंबर तक क्रशिंग सीज़न का आगाज़ कर देते हैं तो गंदम किसान काश्त करेगा। अगर जो हम शुगर मिल एसोसिएशन की बातें सुन रहे हैं जो गर्दिश कर रही हैं, अगर वो मिलने सीज़न शुरू करने में ताख़ीर करते हैं तो ये लामाला बिल्कुल गंदम का बुरान पैदा होगा और गंदम उस फोकस और उस टारगेट के तहत काश्त नहीं होगी। जब गंदम काश्त ना होगी तो मुल्क में गंदम का बुरान पैदा होने का खदशा है। अच्छा बताइएगा क्या देखते हैं हुकूमती आपस में जो सियासी खींचातानी है उसके बायस जो है काश्तकारों के लिए पॉलिसियाँ बनाना मुश्किल हो गया हुकूमत के लिए, इसके हवाले से क्या समझते हैं कि किसान जो है किस हद तक मुतासिर हो रहे हैं सियासी सूरत हाल से? जी, हमने पिछले माह इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट किया था इसी बिल बिजली के हवाले से, तो उन्होंने जो हमारी फर्टिलाइज़र खादों की कीमतें थी वो तो कम कर दी हैं फेडरल हुकूमत ने, और जो ज़राई ट्यूबवेल का बिजली का रेट था हमने डिमांड किया था वो 13 रुपए का सुन रहे हैं। और अखबारात में भी जो किसान पैकेज की अखबारात में हम पढ़ रहे हैं, तमाम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसमें शुक्रिया अवैस अपडेट कर रहे थे। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर फैसलाबाद आसिफ सदीक ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। दफ्तर पहुंचने पर स्टाफ ने आसिफ सदीक का इस्तकबाल किया। बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं इस हवाले से थोड़ी देर तक आपको बताएंगे। सीटीओ आसिफ सदीक ने दफ्तर तैनात होने वाले ऑफिसर आसिफ सदीक ने अपने ओहदे का बाकायदा तौर पर चार्ज संभाल लिया है। चार्ज संभालने के लिए जैसे ही वो दफ्तर पहुंचे तो स्टाफ की जानिब से उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, जिसके बाद उन्होंने तमाम ब्रांचेस का दौरा भी किया। आसिफ सदीक चीफ ट्रैफिक ऑफिसर फैसलाबाद हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले तो वेलकम फैसलाबाद में तैनाती पर। सर, आपका शहर है, आप पहले भी तैनात रह चुके हैं यहाँ पे, यहाँ के मसाइल से आप कंपैरेटिवली बेहतर तौर पर आगाह हैं। ट्रैफिक के मसाइल हैं, सर क्या स्ट्रैटेजी देख रहे हैं, अपनाएंगे कि ट्रैफिक के मसाइल हल हो सकें? जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जिस तरह कि आपने कहा मेरा शहर है तो मेरी दिलचस्पी इसमें ज़्यादा होगी। तो बेसिकली ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है वो 6 E's पर बेस करती है। तो उसमें एजुकेशन है, उसमें इंजीनियरिंग है, उसमें इन्फोर्समेंट है, उसमें इंक्रोचमेंट है, उसमें एनवायरनमेंट है, उसमें इक्विपमेंट है। तो इन 6 E's को कोशिश करेंगे यही गुलदस्ता जो है ट्रैफिक मैनेजमेंट का इन्फोर्स हो जाए। ये इसके साथ जो लाइट डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आए हमें सही पैसेज बना कर दें, ब्लैक टॉप ऑफ द रोड दें, उसको क्लियर करके दें ताकि हम व्हील चला सकें। तो हम कम्युनिटी पॉलिसिंग पर हमारा यकीन है, ताजरों के साथ लेंगे, बाकी तमाम मकतबा फ़िक्र के लोगों को साथ लेंगे, आपको तकलीफ़ देंगे, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप आएँ हमारे साथ, अवेयरनेस प्रोग्राम्स में हमारा साथ दें, लोगों को अवेयरनेस दें ट्रैफिक रूल्स के बारे में। तो इंशाअल्लाह ताला इकट्ठे हम कामयाब होंगे। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर आसिफ सदीक की जानिब से भरपूर अज़म का इजहार किया गया कि ट्रैफिक के प्लान को, ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने के लिए जो 6 E's है जिनमें एनवायरनमेंट एंड एनफोर्समेंट भी शामिल है, उस पर अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद मोटरसाइकिल चोरों के लिए जन्नत बन गया। फैसलाबाद में रोजाना 20 मोटरसाइकिल चोरी होना मामूल बन गया। फैसलाबाद पुलिस मोटरसाइकिल चोरी रोकने में नाकाम नजर आ रही है। आपको बता रहे हैं
मोटरसाइकिल चोरों के लिए फैसलाबाद जन्नत बन गया है। फैसलाबाद में रोजाना 20 मोटरसाइकिल चोरी होना मामूल बन गए हैं। बात कर लेते हैं तैयब मकबूल से। तैयब, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, फैसलाबाद पुलिस रोजाना की बुनियाद पर चोरी होने वाली औसतन 20 मोटरसाइकिल की चोरी की वारदातों की रोकथाम में तो नाकाम हो ही चुकी है, लेकिन आज तक 6110 मोटरसाइकिल जो मुख्तलिफ मकामात से चोरी हो चुके थे उनको ताहाल बरामद भी नहीं किया गया, ना ही उनके मुलजमान की गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकी। फैसलाबाद पुलिस के अदादोशुमार के मुताबिक 6110 मोटरसाइकिल जिनकी मालियत 24 करोड़ 40 लाख रुपए बनती है वो आज तक पुलिस बरामद नहीं कर सकी। एक तरफ ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ पुलिस के पास जो मशकूक मोटरसाइकिलें थानों में और पुलिस वेयर हाउस में बंद हो चुकी हैं उनकी तादाद 6000 से ज़ायद बनती है। आज तक ना तो उनके मालकान को गिरफ्तार किया, मालकान को तलाश किया जा सका, ना उनके हवाले मोटरसाइकिलें की जा सकी, और दूसरी जानब 6110 मोटरसाइकिल जो शहरियों की जमा पूंजी के तौर पर उनके पास थे वो चोरी हो गए। पुलिस की जानब से साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। मोहतरम, आप बताइए कब आपकी मोटरसाइकिल चोरी हुई और अब तक क्या हुआ उसमें? सर तकरीबन 2-2.5 साल हो गए हैं मेरी बाइक चोरी हुई को। पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाते लगाते थक गया हूँ। जब भी आते हैं दरख्वास्त दी हुई है, मुकदमा दर्ज है, जब भी आते हैं मिल जाएगी, ये है वो है, टाल मटोल में लगे हुए हैं। 2.5 साल से मैं जलीलो ख्वार हो रहा हूँ, जिस वजह से मुझे अभी तक मेरी बाइक नहीं मिली है। एक और शहरी भी हमारे साथ मौजूद है, उनकी भी मोटरसाइकिल चोरी को काफ़ी अरसा हो चुका है, उनसे हम बात करते हैं। आप बताइएगा कब मोटरसाइकिल चोरी हुई, आज तक क्या बरामद हो सकी? सर जी सारी जिंदगी की एक ही जमा पूंजी सी मोटरसाइकिल ली थी, वो चोरी हो गई। 8 महीने हो गए थाने चक्कर ला ला के थक गए, जुत्तियां टुट गई, पर ये कोई नहीं, थाने वाले कोई गलबात नहीं सुन रहे। 2.5 साल हो चुके और दूसरे शहरी की मोटरसाइकिल चोरी हुए को 8 माह हो चुके। वही उनकी जमा पूंजी थी जो चोरी हो गई, और वो मुतासरा शहरी उनका ये कहना था कि थानों के चक्कर लगा लगा कर जूते टूट गए, मगर अभी तक पुलिस की जानब से मोटरसाइकिल बरामद की गई और ना ही मुलजमान का सुराग लगाया जा सका। जी ये करें गैस लाइट। ओके, स्टैंड बाय 3 2 1 2 है। टोबा टैक्सी के 126 साल पुराने स्टेशन पर मुसाफिरों की जिंदगियां दांव पर लग गईं। वक्त गुजरने के साथ साथ रेलगाड़ियों और बोगियों की तादाद में इजाफा हो गया, लेकिन प्लेटफॉर्म की लंबाई ना बढ़ सकी। बात कर लेते हैं मुबशर हसन नकवी से। मुबशर, बताइएगा। टोबा टैक्सी का रेलवे स्टेशन मसरूफ 3 स्टेशन है और महकमा रेलवे ने इस स्टेशन को नज़रअंदाज कर दिया है। इसके प्लेटफॉर्म की तफसील आज तक नहीं हो सकी है। अब मजमूई तौर पर बताया जा रहा है कि एक रेलगाड़ी की 18 बोगियाँ होती हैं, जिनमें 10 जो बोगियाँ हैं वो प्लेटफॉर्म पर होती हैं और बाकी 8 जो बोगियाँ हैं वो प्लेटफॉर्म से बाहर होती हैं, जिसकी वजह से ऐसे मुसाफिर जो प्लेटफॉर्म पर नहीं होते उनके लिए जो है वो ट्रेन से उतरना और ट्रेन पर चढ़ना एक मुश्किल तरीन मरला होता है। कम से कम बच्चे हों, ख़वातीन हों, सभी जो है वो मुश्किलात का शिकार दिखाई देते हैं। इस वक्त आपको दिखा सकते हैं कि अभी भी जो है लोग ट्रेन पर सवार होने की कोशिश कर रहे हैं और उनके लिए इंतहाई मुश्किल तरीन मरला है। अब कम से कम बच्चे हों तो उनका भी ट्रेन से उतरना एक खासा मुश्किल मरला होता है। तमाम महकमा रेलवे के ज़राए का ये कहना है कि मज़ीद 400 फीट से ज़ायद प्लेटफॉर्म के बनाए जाने की ज़रूरत है। अगर ये प्लेटफॉर्म बनेगा तो तभी उसके बाद इन लोगों की मुश्किलात जो है वो कम हो सकती हैं। तो हम आपको दिखा सकेंगे कि इस वक्त भी 4 बोगियां जो है अगली तरफ हैं और जो 4 बोगियां हैं वो पिछली तरफ हैं जो प्लेटफॉर्म पर नहीं है, और इसी वजह से लोगों को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और बच्चों को ट्रेन से उतारना और उनको सवार करना भी एक इंतहाई अफसोसनाक और मुश्किल तरीन मरला होता है। तमाम शहरियों ने जो है वो वजीर रेलवे से मुतालबा किया है कि टोबा टैक्सी के इस कदीम तरीन रेलवे स्टेशन अपडेट करने के लिए रिफ्रेश करें, ये लाइव करेंगे। ओके, स्टैंड बाय 3 2 1 2 है। जंग में बच्चों के आलमी दिन के हवाले से महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया है। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। वर्ल्ड चिल्ड्रन डे आ रहा है। वर्ल्ड चिल्ड्रन डे यूनाइटेड नेशंस ने 1954 में स्टार्ट किया था और यूनाइटेड ने कुछ अपनी सब ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, जैसे कि यूनिसेफ है, फिर WHO है, जो कि बच्चों की बेटरमेंट के लिए दुनिया में काम कर रही हैं। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले बच्चों से मोहब्बत और बच्चों से के साथ बेहतरी करने की ताकीद फरमाई है। आपको वाकया भी याद होगा, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के मौके पर जा रहे थे तो एक यतीम बच्चे को देखा, उसको अपने घर ले गए और
उसको अच्छे कपड़े पहनाए। तो इस तरह से हमें ये नसीहत जो है, हमें ये तालीम जो है आज से 1400 साल पहले दी गई है। और मुझे इस बात की है कि मैंने सबसे पहले जब मैं एफए में थी तो मैंने एक हमारा आर्टिकल था 3 days to see। हेलन केलर वो एक नाबीना खातून थी और उन्होंने अल्लाह ताला से मतलब उन्होंने ये वादा कि अगर मुझे 3 दिन देखने के लिए मिल जाए तो मैं क्या करूंगी। वो एक बहुत ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।